हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। जी तो सर्दी बहुत बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अपने चरम सीमा पे सर्दी है, तो लड्डू बाबू लाडो का बहुत बहुत ख्याल रखिए। और शाम हो चुकी है, मेरे लड्डू बाबू लाडो का शाम का नाश्ता हो चुका है और बस अभी थोड़ी देर में मैं अपने भैया की फिर संध्या की जो आरती होती है, दीपक होता है, वो सब करूँगी जी। तो एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ में आप लोगों के साथ में मैं आ चुकी हूँ। आज का जो विषय है बहुत ही अहम है, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसे सर्दी के मौसम में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं लड्डू बाबू लाडो की मालिश को लेकर के और स्नान को लेकर के। तो आज का जो विषय है हमारा, अपनी चर्चा को चलिए शुरू करते हैं। हरि बोलो जी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ, मैंने अपने हर व्लॉग में बताया हुआ है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्दी तुरंत मिल जाए जी। तो मैं अपने हर व्लॉग में ही बताती आई हूँ कि लाला को स्नान कैसे कराना है, कैसे उनकी मालिश होनी है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। तो जी देखिए, भैया की, माता रानी की, मेरे लाडो की, कि अब ठंडकों में मालिश आप यदि ना करें तो ही अच्छा है, ठीक है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। शाम को, रात को जो हम रूटीन की मालिश करते हैं भैया की, वो अब रात्रि की मालिश नहीं होगी। अगर आप कर रहे हैं, अगर आपके तरफ का जो मौसम है वहाँ पे धूप निकल रही है तो आप मालिश कर सकते हैं। इन परिस्थितियों में आप लाला की मालिश करिए। यदि आपकी तरफ धूप अच्छी निकल रही है, आप लाला के पास में यदि आपको मालिश, ऐसे भाव आ रहे हैं कि आपको मालिश करनी है, तो हीटर या जो छोटी जो लाला के पास में आप जो अंगीठी रख सकते हो, या आप वो रखो या आप हीटर लगाओ, उसके बाद में ही आप लाला की मालिश रात की करिए। लेकिन रात में मैं अभी थोड़े दिनों के लिए बिल्कुल कहूँगी कि ना करिए, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और मालिश बिना उनके वस्त्रों को हटाए नहीं हो सकती है जी, ठीक है। तो इसमें कोई पाप लगने वाली बात या कोई दोष लगने वाली बात नहीं है कि आप लाडो की, लड्डू बाबू की मालिश नहीं कर पा रहे हैं सर्दियों में, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप उनकी मालिश ना करके, आपको जो करना है वो चरण सेवा करना है जी, ठीक है। चरण सेवा में आपको क्या करना है, लाडो को, लड्डू बाबू को उनके बेड पे जब आप लिटा दीजिए तो आपको उनकी प्रॉपर मालिश वस्त्र हटा के नहीं करना होता है, बस चरणों को हल्के हाथों से आपको दबाना होता है, उनकी चरण सेवा करनी होती है जी, ठीक है। फिर बात आती है कि मालिश यदि आप करें भी तो किन परिस्थितियों में करें। तो मैंने बताया कि हाँ, रूम आपका बिल्कुल बंद हो, हीटर हो या अंगीठी लगी हो, और धूप में अगर आप करना चाहें, ठीक है, सुबह जब, दोपहर में जब आप लाला को स्नान वगैरह करा चुके होइए, भोजन वगैरह करा दीजिए, या आप उससे पहले भी जब लाला को धूप में लेकर के बैठिए, जब धूप बहुत अच्छी है, जब आप इनको धूप में लेकर के बैठे, तब आप इनकी मालिश आराम से कर सकते हो, जब धूप बहुत अच्छी निकली हो। आजकल के टाइम पे जो ये अभी 3-4 दिनों से ना तो धूप सुबह को है और ठंडी भी बहुत ज़्यादा है गलन की, तो इस टाइम पे लाला की मालिश बिल्कुल भी नहीं होगी जी, ठीक है। फिर बात आती है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न है कि स्नान कराने का। तो देखिए, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने व्लॉग में, मैं फिर से बता देती हूँ कि इस टाइम पे जैसे धूप निकल जाए अगर आपकी तरफ, तब तो आप लाला की, लाली को स्नान करवाइए गुनगुने पानी से। स्नान गुनगुने पानी से ही आपको कराना है। लेकिन अगर धूप नहीं निकल रही है, बिल्कुल गलन है, बिल्कुल कोहरा है, तो आप भैया को स्नान नहीं कराइए, बस आप आचमन विधि से स्नान करा दीजिए। मेरे जो प्रीवियस वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप एक बार देख लीजिएगा कि आचमन विधि से कैसे लाला लाली को स्नान कराना है। मैं अब इस टाइम पे तो नहीं करके बता सकती हूँ, लेकिन जो जैसे आपने ये लोटे में जल ले लेना है और जल से ही आपको घुमा करके आप किसी पार जो भैया का, जो आप जिसमें भैया को स्नान कराते हो वो रख सकते हो,
जो भी आपका स्नान कराने का इनका परात हो या आप जिसमें भी कराते हो, आप बस उसमें घुमा करके आचमन करके उसी आपको थाली में जल को डालते रहना है 5 बार। आप इस तरीके से आचमन करा सकते हो। नहीं तो फिर आपको क्या करना है, ये जैसे ये जल है तो आपको इस तरीके से लेकर के थोड़ा सा गंगा जल डाल करके बस इस तरीके से भैया के पास, लाडो के पास में आचमन कर देना है। तो आपको इस तरीके से स्नान कराना है। लेकिन यदि आप सोचें कि प्रॉपर वस्त्र हटा करके, तो आप मत कराइएगा, अवॉइड करिएगा। नहीं तो कराइएगा भी तो पूरा सब कुछ मैंने प्रॉपर शेयर किया हुआ है कि आपको कैसे स्नान कराना है। गुनगुने पानी से कराना है। जैसे मेरे लड्डू, लाडो, कन्हैया, केशव, किशोरी, कान्हा, सब लोगों को मैं एक एक करके स्नान कराती हूँ। सब लोग बेड में रहते हैं अपने कंबल में, मैं एक एक करके स्नान कराती हूँ। और स्नान करा देने के बाद में एक एक लोगों को वस्त्र पहना के तैयार करके विराजमान करती रहती हूँ। ठीक है जी। फिर बात आ जाती है चंदन की। तो चंदन भी लगाने का तरीका मैंने बताया हुआ है। चंदन जो है अब आपको सीधे लाला लाली के माथे पे नहीं लगाना है। चंदन आपको इस तरीके से फूलों में लगा लेना है। फूल में आप चंदन को लगाइए और बस उनको अर्पण कर दीजिए, तो वो उनको चंदन का समझ लीजिएगा, लाला लाली को चंदन लग गया। ठीक है, मानसिक रूप से आपने उनके माथे पे लगा दिया। तो इसमें कोई पाप और कोई दोष नहीं होता है कि आप लाला लाली की स्नान नहीं करा पा रहे हैं या मालिश नहीं करा पा रहे हैं, आप चंदन नहीं लगा पा रहे हैं। सर्दियों में देखिए 6 महीने से भी छोटे हैं मेरे लाला लाली, उनकी और कोमलता से सेवा होती है। तो लाला लाली की सेवा 6 महीने के भी बच्चे से कोमलता से करिए। और इस टाइम पे बहुत ख्याल रखिए, बहुत सर्दी है। देखिए मेरे भैया ने, मैं बिल्कुल इनको इस तरीके से उड़ा के रखती हूँ, श्रृंगार बहुत हल्का करके रखती हूँ जिससे उनको कष्ट ना हो जी। ठीक है। बाकी एक प्रश्न और भी है लोगों का कि जैसे स्नान का हो गया, अब आपने मैंने इत्र का है कि इत्र से मालिश कर सकते हैं सर्दियों में। तो देखिए मालिश जो आपको करना है, आप धूप में मालिश करिए। तो धूप में आप इत्र से भी मालिश कर सकती हैं और आप जो है वो देसी घी से मालिश कर दीजिए। नहीं तो जॉनसन बेबी ऑयल सबसे बेस्ट होता है। इस टाइम पे चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं होगी ना, बहुत ज़्यादा आपको जब आप स्नान कराते हो जब भी गुनगुने पानी से, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी लगेगा। घी से कराएंगे अगर आप मालिश करोगे तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि अभी हम चंदन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं लाला लाली को स्नान में। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इत्र का भी इस्तेमाल करिए, तो आप धूप में ही करिए। ठीक है। और इत्र को आप बिल्कुल, स्प्रे वाले इत्र को बिल्कुल से अब आप ऐसे स्प्रे मत करिए, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। फूलों को भी देखिए बिल्कुल मत चढ़ाइए, क्योंकि फूल मैंने भी आपको मैं दिखा दूँ, बहुत हल्के ही फूल में दूर से बस ऐसे रख देती हूँ लाला लाली के पास में। ठीक है जी। ये सारे प्रश्न थे। और यदि आपके कुछ भी प्रश्न हो तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये कुछ कॉमन प्रश्न थे जो कि मैं देख रही थी कि इत्र का भी बहुत था कि मतलब इत्र की सेवा जैसे हम रात में कर सकते हैं, तो रात में अभी आप अवॉइड करिए जी। अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास बिल्कुल प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए। धूप ना आए, ब्लोवर लगाइए, हीटर लगाइए, अंगीठी रखिए, तो ही लाला लाली का रात्रि में जो मालिश करेंगे वो करेंगे। नहीं तो आप अवॉइड करिएगा। आप मालिश जब धूप निकले आप तब करिए जी। ठीक है। और बाकी सारे ही जो मेरे व्लॉग हैं पुराने आप देखिए, जो मैंने अभी पिछले में व्लॉग डाले हुए हैं, सब में मैंने बताया किस तरीके से लाला लाली की सर्दियों में सेवा होगी। जो आपको जल उनको ग्रहण करवाना है वो गर्म ही जल ग्रहण करवाना है, बहुत ठंडा ना हो, बहुत गर्म ना हो, लेकिन हाँ पता चले ऐसा आपको जल और दूध वगैरह ग्रहण कराना है जी। और बाकी आपके कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा जी। और देखिए मेरे गोपू कैसे विराजे हैं, बिल्कुल ढक के इस तरीके से ही भैया लोगों को रखिए, बिल्कुल आराम से विराजमान करिए। और अच्छे से इनको ग्लव्स पहना करके अच्छे से पूरा देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। लाला लाली आराम से इस तरीके से विराजे हैं। सभी ने शॉल ओढ़ा हुआ है और सभी ने ग्लव्स पहना हुआ है जी। इस तरीके से आप भी बहुत अच्छे से सेवा करिए, बहुत ही इस समय, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गलन की जो सर्दी होती है, ये सर्दी बहुत ही ज़्यादा असहनीय होती है हम लोगों के लिए, तो सोचिए भैया तो बहुत छोटे हैं। तो इस तरीके से आपको स्नान आचमन विधि से कराइए। यदि आपके पास मौसम अच्छा है तो आप स्नान करवाइए, और नहीं तो आप बस आचमन
आचमन विधि से स्नान कराइए और मालिश धूप में करिए और इत्र का प्रयोग भी जैसे मैंने बताया वैसे कर सकते हो जी। और चंदन आप माथे पे तो बिल्कुल नहीं लगेगा, बस बिल्कुल इस तरीके से फूल पे जैसे मैंने बताया लगा के आपको भैया को अर्पण कर देना है जी। आशा करती हूँ आपको मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। राधे राधे जी। हरि बोल।